Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 50 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। हमारा पहला सेंटेंस है जाकर नहा लो। जब भी ऐसा सेंटेंस आए तो हम पहले गो लगाते हैं, फिर एंड और फिर जो भी काम दिया गया है वो। जैसे जाकर नहा लो, गो एंड टेक अ बाथ। गो एंड टेक अ बाथ। जाकर खाना खाओ तो इसे हम कहेंगे गो एंड ईट फूड। ओके, जाओ, गो एंड ईट फूड, खाना खाओ। जाकर बैठो तो इसे हम कहेंगे गो एंड सिट। ओके, सबसे पहले गो, फिर एंड और जो काम दिया है सिट, गो एंड सिट। जाकर पापा को बुला लाओ, गो एंड कॉल पापा। गो एंड कॉल पापा। नेक्स्ट, जाकर अपना चेहरा देखो, गो एंड सी योर फेस। गो एंड सी योर फेस। क्या आपको लगता है कि आज बारिश होगी? तो इसकी इंग्लिश होगी डू यू थिंक इट विल रेन टुडे? डू यू थिंक इट विल रेन टुडे? क्या यह बंद है? तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इज इट क्लोज? इज इट क्लोज? क्या मामला है? तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज द मैटर? मैटर यानी मामला, व्हाट इज द मैटर? क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? मैं तो आपको जानता तक नहीं। इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट इवन नो यू। आई डोंट इवन नो यू। मैं तो आपका नाम तक नहीं जानता, तो इसको हम कहेंगे आई डोंट इवन नो योर नेम। आई डोंट इवन नो योर नेम। वैसे आपका नाम क्या है? तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ योर नेम बाय द वे? What is your name by the way? तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। You can ask me anything. You can ask me anything. क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? Can I ask you something? लेकिन अगर आपको थोड़ा और पोलाइट होना है तो आप बोलिए May I ask you something? Can I ask you something? और May I ask you something? चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, नथिंग विल हैपन टू यू। डोंट वरी, नथिंग विल हैपन टू यू। मैंने अपने हाथ नहीं धोए, तो इसे हम कहेंगे आई डिडंट वॉश माई हैंड्स। डिडंट यानी डिड नॉट। आई डिड नॉट वॉश माई हैंड्स। क्या तुमने अपने हाथ धोए? तो इसे हम कहेंगे डिड यू वॉश योर हैंड्स? डिड यू वॉश योर हैंड्स? नेक्स्ट, अब तुम्हारी बारी है, तो इसे हम कहेंगे नाउ इट्स योर टर्न। टर्न यानी बारी। नाउ इट्स योर टर्न। वह मेरे बगल में है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ही इज़ नेक्स्ट टू मी। ओके, ही इज़ नेक्स्ट टू मी। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, तो इसे हम कहेंगे इंग्लिश में आई एम कमिंग फॉर यू। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, फॉर यू, तुम्हारे लिए। शांत हो जाओ, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में काम डाउन। ओके, काम डाउन, शांत हो जाओ। मुझे यह वापस चाहिए। आई वॉन्ट इट बैक। आई वॉन्ट इट मतलब मुझे चाहिए, बैक यानी वापस। आई वॉन्ट इट बैक। वापस दे दो या फिर वापस करो, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे गिव इट बैक। गिव इट बैक। कपड़े सुखा दो, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। आलू छील दो, छीलना की इंग्लिश होती है पील ऑफ। ओके, पील ऑफ द पोटैटोज। Peel off the potatoes.
संतरा छील दो। अगेन इसको हम कहेंगे पील ऑफ। पील ऑफ द ऑरेंज। पील ऑफ द ऑरेंज। बिस्तर लगा दो। इसे हम कह सकते हैं मेक द बेड या फिर प्रिपेयर द बेड, दोनों सही हैं। ढक्कन खोल दो। इसे हम कहेंगे ओपन द लिड या फिर ओपन द कैप और ओपन द कवर। नल चालू करो। टर्न ऑन द टैप। टर्न ऑन यानी चालू करना। टर्न ऑन द टैप। अगर हमें कहना है नल बंद कर दो तो हम कहेंगे टर्न ऑफ द टैप। ओके, टर्न ऑफ द टैप। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। चादर बिछा दो। बिछाना को हम कहते हैं स्प्रेड। स्प्रेड द बेड शीट। स्प्रेड द बेड शीट। बिस्तर पर चादर बिछा दो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। धीमे बोलो। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पीक सॉफ्टली। स्पीक सॉफ्टली। धीरे बोलो। ओके, अगर आप चाहते हो कि कोई स्पीड में थोड़ा धीरे बोले तो उसे हम कहेंगे स्पीक स्लोली। स्पीक स्लोली। तेज बोलो। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे स्पीक क्विकली, यानी कोई स्पीड अपनी बढ़ाए। स्पीक क्विकली। अगर हम कहना चाहते हैं ऊंचा बोलो, आवाज़ थोड़ी ऊंची करो, तो हम कहेंगे स्पीक अलाउड या फिर स्पीक लाउडली। ओके। खाना लगा दो। इसे हम कहते हैं सर्व द फूड। ओके, सर्व द फूड। खाना लगा दो। दबे पाँव चलो। दबे पाँव को हम कहते हैं टिप टॉय। वॉक ऑन द टिप टॉय। वॉक ऑन द टिप टॉय। वो दबे पाँव कमरे में घुसा। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही टिप टॉयड इनटू द रूम। ही टिप टॉयड इनटू द रूम। संसार का कुछ ऐसा ही नियम है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे दैट इज़ हाउ द थिंग्स आर। दैट इज़ हाउ द थिंग्स आर। तुम समझते क्या हो अपने आप को? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हु डू यू थिंक यू आर या फिर व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। हु डू यू थिंक यू आर या फिर व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट, मेरे रास्ते में आना बंद कर दो। स्टॉप गेटिंग इन माई वे। स्टॉप गेटिंग इन माई वे। मेरे रास्ते में आना बंद कर दो। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद यू। आई हैव नथिंग टू डू विद यू। तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो? इसे कहेंगे हाउ कुड यू बी सो केयरलेस। केयरलेस यानी लापरवाह। हाउ कुड यू बी सो केयरलेस। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई वॉन्ट स्पेयर यू। यहाँ पे वॉन्ट का मतलब है विल नॉट। आई विल नॉट स्पेयर यू। नेक्स्ट, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट योर पिटी। पिटी यानी दया। आई डू नॉट वॉन्ट योर पिटी। नेक्स्ट, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर कमिंग हेयर। थैंक्स फॉर कमिंग हेयर। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.